Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। फेथ टुडे का आज का इस प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम का नाम है यीशु के साथ हम कौन है? हम कैथोलिक लोग हैं, प्रोटेस्टेंट लोग हैं, प्रोटेस्टेंट का हर एक फिरके के लोग हैं, और कुछ गैर मसीह लोग भी है जो परमेश्वर का वचन सीखने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। एक कोटेबल कोट बोला है कैथरीन हुल्सिफर, PULSIFER, ऐसे बोला है, बोली है, फेथ इज अनसीन बट फेल्ट। विश्वास जो है दिखाई नहीं देता है, अनदेखी है, लेकिन महसूस कर सकते हैं। फेथ इज स्ट्रेंथ व्हेन वी फील वी हैव नन। विश्वास ताकत है जब हम निर्बल हो जाता है। फेथ इज होप व्हेन ऑल सीम्स लॉस्ट। विश्वास उम्मीद है, आशा है जब हमारा आशा चले जाता है। भाग 3, एक संदेश। आज का संदेश यही है, एक लीडर का गुण क्या क्या है, गिनती करके बताओ। 1 2 3 4 12। एक विश्वासी, हर एक विश्वासी एक लीडर होना चाहिए। पिताजी, माताजी, पास्टर, विश्वास, बड़े भाई, छोटे भाई। जो अभी बच्चा पैदा हुआ है वो लीडर नहीं होगा, लेकिन उससे ऊपर जितने लोग हैं वो सबके सब लीडर है। इसका मतलब मेरे आवाज जो कोई सुनते हैं, आप एक लीडर है। वो परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, आदमी को, पुरुष को, स्त्री को इस्तेमाल कर सकता है। अभी जो मैं बोल रहा हूं, कान खोल कर सुनना। आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो सुने, मालूम है तो एक बार और ताजा करके दिल के अंदर लिख ले। पुराना नियम में परमेश्वर एक आदमी को बुलाता है, नहीं तो एक वंश को बुलाते हैं, नहीं तो एक झुंड का लोगों को बुलाता है, काफी लोगों को एक साथ बुलाता है। लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं है। नया नियम में एक व्यक्ति को बुलाता है, हर एक व्यक्ति को बुलाता है। सवाल आएगा, क्या एक पूरा पीढ़ी को आशीष देने के बारे में नहीं बोला? और बोला है, वो तो आशीष के बारे में, लेकिन बुलाहट व्यक्तिगत रीति में होना चाहिए। समझ लो, एक आदमी मर गया है, उसका बच्चों को परमेश्वर बुलाना चाहिए और वो समर्पण करना चाहिए परमेश्वर का सेवकाई के लिए। आशीष तो मिलता है, एक आदमी अच्छा परमेश्वर का सेवा किया है, उसका आशीष सबको मिलेगा, लेकिन वो बुलाहट व्यक्तिगत रीति में मिलना चाहिए। नया नियम में परमेश्वर को बच्चे हैं, लेकिन पोते नाते नहीं है। इसलिए हर एक विश्वासी ये पक्का करना है कि आपका बच्चे उतार पाया है, जैसा यूहन्ना 1 का 12 में लिखा है, जिन्होंने उनको कबूल किया है वो परमेश्वर का संतान होने का हक दिया है। परमेश्वर का संतान हो गया है कि नहीं? और दूसरी बात, परमेश्वर का सेवकाई के लिए हम धक्का देकर नहीं भेजना चाहिए। प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनको बुलाए, वो समर्पण करें। हालेलुया। एक आदमी परमेश्वर का संतान बनने के कारण यह जरूरी नहीं है कि परमेश्वर उनको इस्तेमाल करें। परमेश्वर बुलाना है और उसने समर्पण करना है। परमेश्वर किसी को भी बुला सकता है, पुरुष स्त्री किसी को बुला सकते हैं, बच्चे, जवान, बुढ़े, किसी को भी बुला सकता है। जो मर गया है उनको नहीं बुलाते, बाकी सबको बुलाते हैं। अनपढ़ को बुला सकते हैं और पढ़े लिखे लोगों को बुला सकते हैं। छोटों को बुला सकते हैं, कद में छोटे और कद में लंबे लोगों को बुला सकते हैं। जो आत्मा में कमजोर है उनको भी बुला सकते हैं। आत्मा में मजबूत है, उनको भी बुला सकते हैं। हालेलुया। आज मैं यूसुफ का जिंदगी से, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, उस यूसुफ का जिंदगी से 12 बात बताने के लिए चाहता हूं। यो एक लीडर का जिंदगी में क्या क्या गुण होना चाहिए। सबसे पहले यूसुफ का जिंदगी में मैंने देखा है, उसको एक सपना था। आपको भी एक सपना होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को, लीडर को सपना होना चाहिए। नीति वचन 29 का 18।
जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। बर्कली ट्रांसलेशन इंग्लिश में ऐसा लिखा है, वेर इज नो वेर देर इज नो विशन द पीपल रन वाइल्ड। जिसको दर्शन नहीं है, जिसको सपना नहीं है, वो तितर बितर हो जाता है, वो गलत रास्ता में चला जाता है, वो जंगली लोग बन जाता है। हमको आपको एक दर्शन होना चाहिए। आपको क्या दर्शन है, मेरे को बताएं। भाई बहन जवान, आपको क्या दर्शन है? आपका खानदान के लिए, आपका भविष्य के लिए, आपका बच्चों का भविष्य के लिए, आपका सेवकाई का भविष्य के लिए, आपका पढ़ाई का भविष्य के लिए, आपका नौकरी, आपका बिजनेस का क्या सपना है? आपको मालूम है सबसे गरीब कौन है दुनिया में? वो नहीं है जो सड़क में सोते हैं, वो है ए पर्सन हु हैज नॉट ड्रीम इज द पोरेस्ट ऑफ ऑल। जिसको कोई सपना नहीं है, उनको एक सपना होना चाहिए। वो सबसे गरीब है, कंगाल है वो। मैं जब 10वां क्लास में पढ़ता था, उस वक्त केरला में एक डिस्ट्रिक्ट में भी 10 कार होगा मुश्किल से, बड़े बड़े अमीर। हमारा उस पूरा इलाका में एक ही आदमी को कार था, मैं जानता हूँ। एक दिन मैं स्कूल में जाने के वक्त, उधर का सबसे बड़ा धनी आदमी का कार जा रहा था, स्टूडी बेकर चैंपियन, कार का नाम भी मुझे मालूम है। जाने के वक्त मैंने पीछे से बोला, वो सुनने का ही नहीं, वो तो चला गया। एक दिन मेरा कार तेरा कार से आगे चलेगा। उसको करीब 30 रबर स्टेट है, लेकिन फिर भी एक सपना। मेरे पास कोई कार नहीं है, जीप है। वो भी सब साधारण जीप है, ज्यादा तेज भागने वाला नहीं है, लेकिन एक सपना था। आपको भी एक सपना आपका सेवकाई के लिए रहे। नंबर 2, जिसको एक सपना है, परमेश्वर उनको और एक सपना देता है। यीशु मसीह ने बोला है, मत्ती का सुसमाचार 13 का 12 में लिखा है। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। हाँ, उसके लिए इंग्लिश में लिखा है अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी। जिसको पास नहीं है, बहुत हो उसे जाएगा। लेकर के बहुत प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस हो जाएगा। और भी है। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। ये दुनिया का लोग सुनेगा तो बोलेगा ये क्या है? जिसका पास है, जिसका पास नहीं है, जिसका पास है उसे लेकर के जिसका पास नहीं है उनको देना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का व्यवस्था आत्मिक रीति में, आत्मिक रीति में जिसका पास है नहीं है, थोड़ा है, उसे वो भी लेकर के जिसका पास है, आप कोशिश करें एक सपना वाला दूसरा एक सपना भी परमेश्वर से पाए। तीसरी बात, यूसुफ का जिंदगी में जब सब कुछ उसका भविष्य, उसका जिंदगी में उल्टा हो गया है, उसने विश्वास किया है ये भी मेरा फायदा के लिए हो जाएगा, एक दिन बदलेगा। उदाहरण के लिए, वो गुलाम बन करके पोतीफर का घर में पहुंच गया है, लेकिन उसको मालूम था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो ये भी मेरे लिए आशीष का कारण एक दिन बन जाएगा। वो उधर से जेल में चला गया है। उसको उधर भी मालूम था परमेश्वर मेरे साथ है, तो इससे भी मेरे को आशीष मिलेगा। उधर एक आदमी आया है जो राजा का घर में रोटी बनाते हैं और उसको प्याला देते हैं, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने बोला था हम आपको मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने मदद नहीं किया। यूसुफ ने उनका मदद किया, वो मदद नहीं किया, लेकिन उसने उसका बदला नहीं लिया। उसको विश्वास था। सुनिए, मैंने ऐसा लिखा है, उसका दिल में चोट लगा होगा, शायद वो रोया होगा, पुतिपर का घर में भी, जेल में भी। और जो दो लोग आकर के बोले थे हम आपका मदद करेगा, नहीं, उसको चोट लगा होगा। लेकिन परमेश्वर उसका चोट को सितारा बनाया। लिख लो, परमेश्वर उसका चोट को सितारे बनाया। यस, परमेश्वर ने किया है। रोमी का कथ 8 का 28 पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं,
उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सब कुछ मिलकर के भलाई के लिए हो जाता है। आज जरूरी नहीं कि आज हो जाए, जरूरी नहीं है। आपको मालूम है यूसुफ कितना साल जेल में था? 13 साल। 17 साल से लेकर के 30 साल तक उसने जल्दीबाजी नहीं किया है। उसको मालूम था परमेश्वर का समय पर सब कुछ बदलेगा। चारों बात, उसका गुस्सा, उसका बदला लेने का विचार, वो माफी नहीं दे सकता था, ये सब कुछ उसका ये सारी बातों के ऊपर उसने विजय पाया है। और इसलिए परमेश्वर का प्यार का लायक बन गया है। भाइयों को माफी दे दिया। मैं नहीं दे सकते, सच बोलता हूँ। उसको पकड़ कर कुआं में डाला है। उधर का कुआं बहुत गहरा है, चोट लगा होगा, खून आया होगा, और बाद में गुलाम बना करके भेज दिया, बेच दिया। और पुत्र का बीवी उसको धोखा दिया है, उसको जेल में भेज दिया है। उसने बदला नहीं लिया है। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद चाहिए तो पुतिफर का बीवी को बुला करके उसको जेल में डालवा सकता था, लेकिन उसने नहीं किया है। उसको मालूम था एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। उसने उस गुस्सा को, अनफॉरगिवनेस को, जो माफी नहीं दे सकता है, उसका ऊपर उसने विजय पाया है। पढ़ेंगे हम मत्ती का सुसमाचार 6 का 12। यीशु मसीह ने बोला है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारा अपराधों को क्षमा कर। यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाया। काफी लोग बोलते हैं यीशु मसीह का प्रार्थना नहीं, ये चेलों का प्रार्थना है। यीशु मसीह का प्रार्थना यूहन्ना का सुसमाचार 15, 16, 17 में है। ये चेलों का प्रार्थना है। मैं ये कभी कभी प्रार्थना करता हूँ, कभी कभी कम से कम हफ्ता में एक बार से रोज प्रार्थना करता हूँ। जैसा ये हमने पढ़ा है वैसा नहीं करता हूँ, थोड़ा बदल के प्रार्थना करता हूँ। मैं जाता था कैथोलिक चर्च, केरला में ऑर्थोडॉक्स बोल करके एक चर्च है, कैथोलिक चर्च ऑर्थोडॉक्स चर्च, दोनों बहन बहन है। कौन बड़ी है कौन छोटी है हमें मुझे भी नहीं मालूम, उनको भी नहीं मालूम। उस चर्च में जाते थे मैं। उधर का पादरी साहब, फादर साहब, हमको सिखाया, जब मेरे को 7-8 साल का होगा, सिखाया। ऐसा नहीं लिखा होगा, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला होगा। अब उधर क्या लिखा है? जैसा हमने हमारा कर्जदारों को माफी दिया है, यीशु मसीह तू भी हमारा कर्ज को माफी दे। क्या ऐसा काफी माफी देना काफी है? क्या आप आपका ससुर को पूरा रीति में माफी दिया, आपका पापा को, आपका मम्मी को, आपका दुश्मन को, आपका आपका माफी दिया? नहीं। मैं माफी दिया है, लेकिन पूरी रीति में नहीं दिया है। कहीं ना कहीं छोटी सी, थोड़ा सा 1% है। क्या ऐसा परमेश्वर मेरा गलती को माफी देना काफी है? उन्होंने बोला, फादर साहब ने बोला, शायद एक कॉपी करने के वक्त एक किताब देख करके दूसरा बनाते, तीसरा बनाते, हाथ से लिखता था, उस वक्त कई गलती हो गया होगा। यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखाएगा। यीशु मसीह ने ऐसा बोला था, खुदा जैसा तूने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे कर्जदारों को भी माफी देने के लिए हमें सिखा दे। मैं प्रार्थना करने के वक्त थोड़ा बदल के प्रार्थना करता हूँ। खुदा जैसा तूने हमारे मेरा सारे गुनाह को, पाप को क्षमा किया, वैसे मेरे 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 से भी, मेरे को भी जो धोखा दिया है, गलती किया है, उनको भी माफी देने के लिए मुझे मजबूर कर। अच्छा प्रार्थना है। और पढ़ेंगे उसका 14 और 15 पद भी। यीशु मसीह ने बोला है, उसके बाद इस बोला है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करेगा तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करेंगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। यीशु मसीह ने बोला है, मैंने नहीं लिखा है। अगर हमारा कर्जदार हो जो कोई है, मुश्किल है भैया, मुश्किल है। एक बहन को किसी व्यक्ति ने हाथ फेरा है,
क्या माफी देगा? मुश्किल है। एक परिवार का एक लड़की को किसी ने खराब किया है, क्या माफी दे सकता है? मुश्किल है। आपने जो पैसा बटोर कर रखा था, किसी ने आकर बोला है कि हमको दे दो, हमारा बेटी का शादी है, हम आपको 6 महीने के बाद वापस करेंगे, लेकिन बाद में पूछने को वो पूछा है कौन सा पैसा, जा जा, क्या माफी देंगे? आपने दुबई में या बॉम्बे में या और कहीं नौकरी करके पैसा सब घर भेजा है। आपका भाई ने सब कुछ अपना नाम पर कर दिया है। आपका पिताजी, आपका सास, ससुर बंटवारा करने के वक्त आपको पहाड़ दिया, बाकी लोगों को अच्छा जमीन दिया, ज्यादा दिया, क्या आप माफी देंगे? मुश्किल है। लेकिन बोला है अगर तू माफी नहीं देगा, तुम्हारा पिता, स्वर्ग का पिता भी तुम्हें माफी नहीं देगा। इसलिए माफी देना चाहिए, माफी देना चाहिए। सवाल पूछता हूं, सिर्फ समाचार सुनते सुनते ना जाए। आपने किसी को माफी देने का है? किसी को भी माफी देने का है? एफएससी 4 का 30 से लेकर 32 तक। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार को के कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और मैं निंदा। थोड़ा अंग्रेजी में बोलूं, 4 5 शब्द। हम्म, बिटरनेस, रैथ, एंगर, क्लैमर, इविल स्पीकिंग, बुरा बोलना। हाँ जी, पढ़े। कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। आगे बढ़े। आगे बढ़ना। हम्म, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। डराता है, मुझे डराता है, लेकिन ये डर मेरा दिल में शांति दिया है। आप सच बोलेगा तो मैंने आज किसी को माफी देने का है नहीं। मैंने जैसा पहले बोला, होगा नीचे 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 थोड़ा सा अभी भी अनफॉरगिवनेस, गुस्सा, वैर होगा, लेकिन खुदा ने मुझे छुड़ाया, आपको भी छुड़ा सकता है। पांचवा बात, उसका इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का सही शब्द है नहीं, लेकिन इतने ही बोले, उसका स्वभाव गुण, उसका वफेदारी। जो सब जब पोतीफर का घर में था, वफेदार था। सिर्फ पोतीफर का बीवी के साथ नहीं, उसका धन दौलत के साथ भी वफेदार था। जब फरो बात जेल में गया, उधर भी वो वफेदार था। जो कुछ उसका हाथ में था उसका नहीं था। फरो का महल में भी वफेदार था। मैं आपसे पूछता हूं, जहां आप नौकरी करते हैं, आप वफेदार है? एक बार मैं बॉम्बे में एक सेमिनार चला रहा, बड़ा सेमिनार था, और किसी ने रखा, मैं प्रचार कर रहा था, 3 4 5 दिन का था, और इंग्लिश में था। मेरे ख्याल में हिंदी में तर्जुमा था, मेरे को याद नहीं है, लेकिन इंग्लिश में मैं प्रचार करते हुए मुझे याद है। एक एंग्लो इंडियन का एक बहन ने आकर के मेरे से बोले, आप बोल रहे हैं कि जहां हम नौकरी करते हैं उधर से एक कागज भी नहीं उठाना चाहिए, वो हमें तनख्वाह थोड़ा ही देता है, इसलिए थोड़ा बहुत तो हम भी ले लेता है। गलत बात। मेरा संस्था में जब मैं उधर का इंचार्ज था, अभी नहीं है, 2004 से मैंने छोड़ दिया और किसी को सौंप दिया, छोड़ा नहीं, सौंप दिया। और उस वक्त मैंने उधर एक ऑफरिंग बॉक्स रखा था, अभी भी है, लकड़ी का, बड़ा वाला। मैं बोलता था अगर कोई चिट्ठी लिखने के लिए कोई कागज उठाए, 1 रुपया उसमें डालना है। आप थोड़ा सा सोचे, मैं उनको भी बोलता था, आप लोग 40 लोग हैं, समझ लो 1 महीना में 3 कागज लिया या 4 लिया है, कितना हो गया? 120 कागज। कितना रुपया का होगा? 15 20 रुपया। मैं मेरा 15 20 रुपया के लिए नहीं बोलता हूं। आपका दिल में गिल्टी कॉन्शियस ना रहे, आपका इंटेग्रिटी। एक दिन आप आपको बच्चों को बोल सकता है। उस वक्त मोबाइल फोन नहीं था, लैंड फोन ही था। हमारे ऑफिस में 10 फोन थे, अलग अलग लोगों, 40 लोग काम करते, 10 फोन थे। मैं बोलता था अगर आपने फोन किया है किसी को, लोकल कॉल, 1 रुपया डालना। क्यों?
कितना रुपया होगा मेरा हमारी संस्था का जाता है, ज्यादा नहीं, लेकिन जिसका है उसका दिल में चोट नहीं लगेंगे। इसलिए आपका जीवन शैली बने आपका इंटेग्रिटी, आपका इंटेग्रिटी। दूसरा, अब हमारे संस्था में मैं लीडर था 1972 से या लेकर के 2004 तक, जोड़ सौ 2004 तक, मतलब समझ लो 30 साल। 30 साल में काफी लोग आया गया, या किसी को हमने डिसमिस किया। किसी को पूछ लो मैंने किसी का 1 रुपया भी रखा है कि नहीं। हमारे ऑफिस में काफी लड़के लोग काम करते थे। कभी कभी एक लड़की अकेले होंगे मेरे साथ, बाकी सब लोग चले गए होंगे, उनको ज्यादा काम होगा। कभी कभी बहुत दिन हुआ, कभी कभी सेकंड सैटरडे, दूसरा शनिचर को भी कोई लड़की, किसी को पूछ ले मैंने किसी को छुआ है, नहीं। इसलिए आपका इंटेग्रिटी पढ़े, दूसरा कोरिंथी 8:21। क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली है, हम उसकी चिंता करते हैं। हमारा चिंता क्या है? अरे इंसान का सामने नहीं, परमेश्वर का सामने भी इंटेग्रिटी उसको कहता है। छठवां बात, ये सब सेक्सुअल पैशन को कंट्रोल किया है। कैसे बोलेगा सेक्सुअल पैशन? लैंगिक इच्छा को ऊपर काबू पाया। 1983 में मैं बिली ग्राहम का एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है हॉलैंड में, आम्स्टरडम में। बिली ग्राहम ने बोला, उस वक्त उसका उम्र था 62, मेरा उम्र था 42। उसने बोला, हे जवान, सबको बोल रहा है, आप सोचता होगा कि एक लड़के को देखने के वक्त जैसा आपका दिल में विचार है वैसा बिली ग्राहम का दिल के अंदर विचार नहीं आएगा। बोला गलत है जवान, जैसा तुम्हारा दिल में विचार आता है वैसा मेरा दिल में भी विचार आता है, लेकिन इतनी बात है मैं उसको काबू करता हूं, मैं उसको ऊपर विजय पाता हूं। मैं ऐसा बोलता हूं, आप बहुत कुछ देखोगे लेकिन उसको, यू विल सी मेनी थिंग्स बट डोंट लुक एट इट सेकंड टाइम। आप बहुत कुछ देखेगा लेकिन जान पूछ के दोबारा नहीं देखना चाहिए, देखने का दिल लगेगा, ऊपर नीचे, नीचे झुका हुआ है, तो मैंने मेरे ऑफिस में बोले हुए हैं, लेकिन आप उसका ऊपर विजय पाना है, विजय पाना है। मेरा उम्र अभी 44 हो गया, तब नहीं 43, 83 हो गया, 83 हो गया। मैं आपको बताऊं, मैं कोई लड़की को दोबारा नहीं देखता है। आप सोचेगा उम्र का कारण है, उम्र का कारण नहीं। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट से पूछे, उम्र जितना बढ़ता है इच्छा ज्यादा हो जाता है। उसका कारण नहीं, मेरे आत्मिक मेच्योरिटी, हिंदी में आत्मिक विधि में बुजुर्ग हो गया है। परिपक्वता। परिपक्वता वो तो मलयालम है ना, कुछ भी हो, मेच्योरिटी, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी से, उसे भी है, उसे है। लेकिन जब 42 साल का था, बिली ग्राहम का आवाज सुन रहा था, मैं खुश हो गया, क्योंकि इंडिया का लोग सब बोलता था, तुम लोग का जब एक लड़कियों को देखते हैं तुम्हारे लोगों का दिल के अंदर क्या क्या बुरा विचार आता है। मैं बोलता था, हाँ यार वो मेरे बारे में बोल रहा है, सच बोल रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता था, छाती पीट कर रोज प्रार्थना करता था, लिली को सिर हाथ पकड़ करके मेरे सिर पर रखवा कर प्रार्थना किया, क्योंकि आजकल जमाना खराब है। आप जो कुछ देखना चाहता है, देखना नहीं चाहता, सब आपका फोन में आ जाता है। आप खोलने का जरूरत नहीं, अपने आप आ जाता है। बाजार में चलने को, सड़क में चलने का वक्त ऐसे कपड़े पहनते ही लोग, मैं कुछ उसका बारे में नहीं बोलता हूँ। ये सब देखने का वक्त दोबारा देखने का दिल लगेगा, हमने उसका ऊपर काबू पाना है। मेरा मेच्योरिटी का कारण, पता नहीं कितना साल हो गया है, काफी साल हो गया, मैंने काबू पाया है। आप भी पा सकते हैं, अगर खुदा ने मेरे को दिया है आपको भी दे सकता है।
जब आपका जिंदगी में जो परीक्षा है, आजमाइश है, उसका ऊपर विजय पाने का वक्त परमेश्वर का अटेंशन आप पर आ जाता है। लिख लो, जब आपका परीक्षा के ऊपर विजय पाता है, परमेश्वर का अटेंशन आपका तरफ आ जाता है। नीति वचन 1:10। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। दुश्मन पापी लोग। क्लास में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, नौकरी करने वाले, आपका दोस्त लोग, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पीयर प्रेशर। अमेरिका में एक लड़का एक लड़की एक कॉलेज में विश्वासी बन करके पढ़ नहीं सकते थे। विश्वासी लोगों ने मेरे को बोला इट इज इम्पॉसिबल। बाकी स्टूडेंट्स, उधर का प्रोफेसर, सब आप आपको मुश्किल है। क्रिश्चियन कॉलेज है तो अलग बात है, दूसरा कॉलेज में मुश्किल है। इसलिए बोला है कि पापी जन आपको आजमाइश में नहीं डालना। काफी पढ़ने के लिए समय नहीं है, आप लिख लें, बाद में पढ़ लेना। पहला कोरिंथी 10:13 और 14, याकूब का पत्र 1:13 से 16 से तक आप पढ़ें, क्योंकि मेरे को मेरा विषय खत्म करना है। सातवां बात, यो सब उसको आत्मिक दर्शन था। पवित्र आत्मा का आवाज, धीमी आवाज उसका अंतःकरण में सुनने के वक्त, सुनने के लिए उसका दिल खुला हुआ था, उसका दिल का कान खुला हुआ था परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए। हम भी कोई गलत काम करने के वक्त पवित्र आत्मा हमारे यहाँ से बात करते, लेकिन हम उसको पीछे आरेंचा देखेंगे। हालेलुया। पाप आपका अंतःकरण का परमेश्वर का आवाज को नाश ना करे। इसलिए उसने क्या किया है, अपना भाई लोगों का गलती कभी नहीं बोला। भाई लोगों ने बोला है, बहुत बार बोला है, लेकिन उसका मुंह से किसी ने नहीं सुना है। अच्छा सबक है। आपने भी फैसला करना है। दूसरा किसी ने आपको ठोस पहुंचाया होगा, आप ना बोले, वो बोलने दो। वो नहीं बोला है तो भी आप ना बोले। उत्पत्ति पुस्तक 50:20 पढ़ेंगे। हम्म। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसे करे। ऐसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। आप लोगों ने मेरे खिलाफ बुराई सोचा, लेकिन परमेश्वर ने उसको उल्टा करके भलाई के लिए किया है। बाकी लोग आपके लिए बुरा काम करने दो। आपका साथ लोग, आपका पास्टर, आपका लीडर, आपका भाभी, पिता की कृपा। आपका सांस, आपका दुश्मन, कोई भी आपके खिलाफ काम करने दो, लेकिन आप परमेश्वर से वफादार रहे। परमेश्वर उसको उल्टा करके तो टर्न इट इनटू अ ब्लेसिंग। पुतिफर का पत्नी, उसने निंदा नहीं किया है, उसको हक था, उसका पास हथियार था, लेकिन उसने इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए क्या लिखा है, 50:23 में लिखा है, नहीं बना, तीसरा पीढ़ी तक उसने देखा है, आशीष है, आशीष है। और तीसरा पीढ़ी का बच्चे, उनका गोदी में बढ़ा है। गोदी में बढ़ने का मतलब मैंने एक बार पहले बोला था, उसने गोदी में रख करके बाइबल सिखाया। खेलने के बारे में नहीं लिखा, खेलता भी है, लेकिन साथ साथ बाइबल पढ़ाए। आपका बच्चों को, आपका पोते नातों को, उनका बच्चों को जब आपका पास आते हैं, आप उनको बाइबल सिखाए। कम से कम एक असूल सिखा करके भेजे। हालेलुया। वो पुराना नियम है था, वो सब, उसके लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन जैसा उसने नया नियम का विश्वासी का जैसा जिया है, मैं आपको बोलता हूं, आपका गवाही नया नियम का विश्वासी से भी बेहतर है। नया नियम का विश्वासी से भी बेहतर है।
भजन संहिता 32 का 8 और 9। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम थोड़े घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी अमंग लगाम और रास के रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरी वश में नहीं आने के। उनको खींच करके सही रास्ता पर चलाना पड़ता है। घोड़े के सामने उनका आंख बंद किया हुआ है, आपको आजादी है, लेकिन परमेश्वर का धीमी आवाज सुनकर के परमेश्वर का रास्ता में चले। यूसुफ का जैसा। 8वां बात, यूसुफ विश्वास वीरों में से एक था। कोई भी अवस्था परमेश्वर साथ है तो उसका हक में लाएगा करके उसने विश्वास किया है। उसका माहौल उसका खिलाफ था, जिसने जो मदद करने करने करना चाहिए था मदद नहीं किया है, लेकिन उसने विश्वास किया है अगर परमेश्वर मेरा हक में है तो मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अन्य देश में अकेला विश्वासी था, लेकिन उसने परमेश्वर का बारे में बात किया है। राजा का सामने खड़े होने का वक्त भी मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ। आज भी दोपहर को हम 11:30 बजे इधर से निकला, करीब 3:30 बजे वापस आया। कल 10 बजे निकला, शाम को 6 बजे आया। जो किसी को मैं यीशु मसीह के बारे में बोल सकता है, बड़े लोगों से मिला है। आज इतना बड़े लग, लेकिन कल तो काफी बड़े बड़े लोगों को मिला, लेकिन कम से कम ये एक सेंटेंस में यीशु मसीह के बारे में बोला, उसने मेरे लिए क्या किया है। आप भी बोले परमेश्वर आपका साथ है तो आप डरने का शब्द नहीं। उसने राजा का सामने भी परमेश्वर का नाम लिया। 9वां बात, उसका प्रायोरिटी कभी उसने बदला नहीं। उसका फोकस लिख लिए, उसका प्रायोरिटी और उसका फोकस परमेश्वर था, परमेश्वर का वचन था और पवित्र जिंदगी था। 3 नहीं 4, वायदा का मुल्क, प्रॉमिस लैंड, परमेश्वर, पवित्र जिंदगी और परमेश्वर का वचन। उत्पत्ति पुस्तक का 50 का पढ़ने का टाइम है, बड़ा बड़ा 24-26। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई ही थी। इसलिए मेरे हड्डी भी लेके जाना, जल्दी जाएंगे जल्दी जाएंगे। हड्डी भी लेके जाएंगे। क्यों हड्डी लेके जाना? अरे हड्डी इधर रहने दो। क्यों? मत्ती का सुसमाचार उसका 27 का 52 और 53 पढ़ेगा नहीं, लिली पढ़ेगा नहीं। यीशु मसीह क्रूस पर पड़े पड़े उसने चिल्लाया, एली एली लम्मा सबक्तानी। उस वक्त मंदिर का पर्दा हटा और भूचाल हो गया, सूरज छिप गया और काफी लोग, पवित्र लोग, संत लोग जो मर गए थे वो जी उठा है। वो भी देख रहा है, मैं यहां नहीं, यहां मरेंगे लेकिन मुझे यहां नहीं दफनाना चाहिए, यरूशलेम में। क्यों? यरूशलेम में यीशु मसीह मरेगा, 1700 साल बाद यीशु मसीह दुनिया में आएगा, उस वक्त यहाँ वो मरेगा और वो एक दिन जी उठ, वो मरने के वक्त काफी संत लोग जी उठेगा, उसमें मैं भी होना चाहता हूं। उसका पर्सपेक्टिव ऑफ हिज लाइफ, उसका जिंदगी का लक्ष्य क्या था? जिएगा तो मसीह के लिए, मरेगा तो भी यीशु मसीह के साथ। लिखा आपने, जीना है तो मसीह के लिए, मरने के वक्त भी यीशु मसीह के साथ। चाहिए तो एक आयत और लिख लो, पहला पत्रस 2 का 11 और 12, उसका नहीं पढ़ना नहीं। 10वां बात, उसने इंतजारी कर रहा था एक दिन परमेश्वर मेरा मदद करेगा, लेकिन तब तक मेरा काम में मैं लापरवाह नहीं हूं। आप जहां काम करते हैं, कोई संस्था में वफादारी से काम करते हैं,
क्या काम करते हैं? पास्टर लोगों से पूछता हूँ, काफी पास्टर लोग हैं मुझे मालूम है, आज क्या काम किया है? सवेरे ब्रेकफास्ट किया, दोपहर को खाना खाया, उसके बाद थोड़ा आराम किया, फिर शाम को भी खाना खाया। क्या काम किया है? उसने जहां कहीं था वफादारी से के साथ काम किया। मैं याद कर रहा हूं, जब मैं फौज में था, मैं कैंटीन मैनेजर था सिलीगुड़ी में, और उस वक्त 10 बजे फौज में लाइट ऑफ होना है, उधर बिजली नहीं था, पेट्रोमैक्स और हरिकेन लैंड। मैं कैंटीन में बैठ करके एक बड़ा बॉक्स, कार्डबोर्ड बॉक्स लेकर के उसके अंदर पेट्रोमैक्स रख करके काम करता था 2 बजे तक। मना है, थोड़ा सा भी रोशनी नहीं आना चाहिए। ड्यूटी ऑफिसर आने को बोलेगा, वर्गीस, हाँ साहब, क्या कर रहे हो? साहब, पहले तारीख को, पहला तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 3-4 दिन बहुत बिक्री होता है, सारे हिसाब करके दूसरा दिन पैसा जमा करना है। काम करता था। एक दिन दफ्तर में, मैं दूसरा ऑफिस इंचार्ज था, और उधर का पेंसिल खत्म हो गया। पेंसिल का बगैर उस दफ्तर में काम नहीं होता है, सब कुछ कार्बन पेपर के साथ लिखना पड़ता है, पेन नहीं, कार्ब पेंसिल। पेंसिल नहीं है। मैंने मेरे पैसा से कैंटीन से पेंसिल लेकर के दिया है। मेरे को मालूम नहीं और कोई करेगा कि नहीं, करना अच्छा नहीं, बेवकूफी की बात है। सरकार के पास नहीं है तो आने दो, वेट करना है। लेकिन मेरा दुख है, मेरे ख्याल में परमेश्वर ने देख लिया, इसलिए मेरे हाथ में पैसा दिया है और पैसा देता है। आप भी अपना काम वफादारी से करें, खुशी के साथ करें, बुड़बुड़ा के नहीं। 11वां बात, यूसुफ को पवित्र आत्मा का भरपूर ही था। मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं बोला है, पवित्र आत्मा का भरपूर ही था। बाइबल में लिखा है, यशायाह नबी का किताब 10 का 27, उधर ऐसा लिखा है, अनोइंटिंग ब्रेक्स द योक। अभिषेक जुआ को तोड़ता है। अभिषेक का भरपूरी जुआ को तोड़ता है। आपने देखा ना, गधे को ऊपर नहीं, बैल को गले में जुआ रखते हैं। शैतान भी हमारे ऊपर डालता है। गरीबी, घर का झगड़ा, कलेशिया का झगड़ा, बुरा विचार, बीमारी, ये सब कैसा होगा? अभिषेक का भरपूरी, अनोइंटिंग। और भी लिख लो, सकरिया 4 का 6 और 7। साइन नहीं, टाइम नहीं लेनी। शाइनी से नहीं, ताकत से नहीं, हमारा आत्मा, पवित्र परमेश्वर का आत्मा से परमेश्वर बोलता है। कैसा? हमारा MTH डिग्री से नहीं, हमारा LLB डिग्री से नहीं, हमारे पैसा से नहीं, हमारे खानदान का नाम से, पवित्र आत्मा का भरपूरी से होता है। 12वां बात, उसका जिंदगी में कभी भी कोई बुरा नाम उसने नहीं कमाया। कभी बुरा काम, वो बैठा था, उसने बुरा काम नहीं, बुरा नाम नहीं कमाया। वो भाई था, बुरा नाम नहीं कमाया। वो गुलाम था, बुरा नाम नहीं कमाया। वो जेल के अंदर था, उसने बुरा नाम नहीं कमाया। प्रधानमंत्री था, उसने बुरा नाम नहीं कमाया। वो पिताजी था, पति था, बुरा काम नहीं कमाया। एक आयत बोल करके बंद करूं, पहला शामुएल 18 का 14, 14। और दाऊद अपने समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। असली तर्जुमा ऐसा है, उसने विवेक के साथ चलता था, बुद्धि से नहीं, विवेक के साथ। शाऊल खराब था। शाऊल का साथ उसने करीब कम से कम 20 साल रहा। मैंने देखा 20 साल, 18-20 साल रहा। उसका उसने इसने नहीं सीखा है, लेकिन उससे उसने सीखा है, मैं उसका रास्ता में नहीं जाना चाहिए। आप विवेक के साथ चलें। पास्टर साहब, पिताजी, माताजी, बहन जी, भाई, आप विवेक के साथ चलें। जब शाऊल ने
कब कब की बात लिखा मालूम है? जब उस शाऊल ने उसको ऊपर फाला मारा, उसने विवेक के साथ चला। दाऊद से गलती हुआ है, दाऊद से भी गलती हो गया होगा, लेकिन बाइबल में नहीं लिखा है। अरे इंसान रहा है तो कहने की गलती हो गया होगा। कितना साल जिंदा रहा उसने मालूम है? जेल से बाहर आने के बाद 30 साल था जेल से राजा बनने का, प्रधानमंत्री बनने के वक्त 110 साल में उसने मरा है। इसका मतलब करीब 80 साल। कई गलती हो गया होगा, लेकिन बाइबल में नहीं लिखा है। क्यों? मेरा विचार है परमेश्वर ने उसको छिपाया है, क्योंकि परमेश्वर का दिल का आदमी दाऊद था, यूसुफ भी था। आप भी विवेक के साथ चले। कोई गलती होता है, माफी मांगे। आपको कोई परीक्षा होता है, आप घमंडी ना हो जाएं, आप अपने आप को संभालें। यीशु मसीह का आओ, यीशु मसीह का स्वभाव आपका जिंदगी में आ जाए। ये आएगा तो मसीह के लिए, मरने का वक्त भी मसीह के लिए, मसीह के साथ। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना करें हम। परमेश्वर, में तेरे भाइयों के लिए प्रार्थना, मेरे भाइयों के लिए प्रार्थना करते, तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, तो उनको आशीष दे। तेरा उपस्थिति उनका साथ रहे। उन लोग सब परमेश्वर का वचन में मजबूर रहे। हम सबको यूसुफ का जैसा बनाए। मुश्किल है, लेकिन हमको बनाए खुदा हर एक बात में, जैसा यूसुफ ने एक अच्छा जिंदगी बिता करके अपना अपना भाई बहनों को आशीष दे करके मरा है। हमारा भी यही आशीष हमको दे। हम भी बाकी लोगों को आशीष देते हुए प्रभु यीशु मसीह का आमद का उम्मीद में रहने के लिए हमारे मदद कर। प्रार्थना को सुना और कबूल कर, यीशु मसीह का मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।